हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेजा स्टडी पॉइंट में। मैं विकास कुमार आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं रीजनिंग का क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे थे एनालॉजी, जो कि समानता। अभी हमने आप लोगों को कुछ पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस और लेकर आया हूँ जो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। इसलिए क्या करेंगे, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराएं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ जाए और कंपटीशन जो हम लोग देखने वाले हैं उस कंपटीशन को क्या करें, क्वालिफाई भी करें। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा समानता एक ऐसा चैप्टर है। समानता अगर मैं बात करूँ तो जितने हमारे एसएससी लेवल के कंपटीशन होते हैं सब में काम आता है। यूपीपी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जितने हमारे कंपटीशन होते हैं सब में समानता है। एनालॉजी से कुछ न कुछ क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इसलिए क्या करेंगे, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमने अभी पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराया हूँ। आज मैं उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस और कराने वाला हूँ। हम आपको बताए हैं कि जो हमारा समानता होगा, समानता के जितने भी क्वेश्चंस के जितने भी टाइप होते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को बताएंगे। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और पूरा का पूरा मतलब कि आप लोग वीडियो को देखिएगा और जितने भी हम क्वेश्चंस कराएं आप लोग उसको अच्छे से कवर कर सको। तो ध्यान से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ समानता अगर मैं बात करूँ एनालॉजी, समानता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनालॉजी बोलते हैं, जो कि हमने आप लोगों को 3 वीडियो इस पर बताया है। 3 पार्ट बता चुके हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर चौथा पार्ट आया हूँ, समानता, जो कि हमारा खासकर एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होगा। इसलिए क्या करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलो बच्चों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कल अभी हमने पिछले वाले वीडियो में 12 क्वेश्चंस बताए थे। आज मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। इसका मतलब 13वां नंबर आज क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अभी कल हमने आपको 12 क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराने वाला हूं और सेम टाइप के क्वेश्चंस है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि किसका संबंध किससे होगा। यहाँ पे सिर्फ यही बताएगा कि संबंध, अगर इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन में 4 या 5 जरूर ऑप्शन दिए गए हैं। तो उसमें से एक ऑप्शन हमारा सही होता है। इसलिए क्या करेंगे, ध्यान से थोड़ा दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे आंसर दे देंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चुनाव जो होता है, चुनाव समय नीति घोषणा पत्र। अगर मान लीजिए चुनाव समय का नीति घोषणा पत्र से संबंध है, ये चुनाव समय का नीति घोषणा पत्र से संबंध है, तो ये बताओ अधिवेशन का समय किससे होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, कार्यसूची, सूचना, प्रस्तावना, परिपत्र, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर जो हमारा चुनाव समय होता है और नीति घोषणा पत्र पे, मतलब कि जो चुनाव समय होता है हमारा नीति घोषणा पत्र का संबंध होता है। लेकिन जो अधिवेशन का समय होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन 5 ऑप्शन में से, तो इसका कार्यसूची, जो कार्यसूची है, अधिवेशन का समय किसका संबंध हो जाएगा, कार्यसूची। ये इसका कार्य को प्रदर्शित करता है। अधिवेशन का समय कार्यसूची को प्रदर्शित करता है, लेकिन यहाँ पे चुनाव समय किसको प्रदर्शित करता है, नीति घोषणा पत्र को। चुनाव समय किसको प्रदर्शित करता है, नीति घोषणा पत्र को, लेकिन अधिवेशन का समय किसको करता है, कार्यसूची को। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। अगर बेटा यहाँ पे देखो, कॉलेज, जो कॉलेज होता है, कॉलेज का संबंध किससे होगा, अध्यक्ष से। हाँ, अब समझो यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉलेज का संबंध यहाँ किस पे दे रहा है, अध्यक्ष। और यहाँ संग्रहालय, जो हमारा संग्रहालय है, संग्रहालय का संबंध किससे देगा, अभिरक्षक से, संचालक से, या संग्रह अध्यक्ष से, या संरक्षक से। बताओ, यहाँ पे सभी लोग आंसर देने का प्रयास किया करो। बताओ बेटा यहाँ पे क्या होगा, कॉलेज का अगर अध्यक्ष से है तो बताओ संग्रहालय का किससे होगा। यहाँ पे देखेंगे कॉलेज जो होता है हमारा, कॉलेज का अध्यक्ष से है तो बताओ संग्रहालय का किससे होगा, अभिरक्षक, संचालक और संग्रह अध्यक्ष और संरक्षक। ध्यान से समझिएगा, जो कॉलेज होता है हमारा, कॉलेज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो कॉलेज होगा बेटा,
जो कॉलेज होगा, कॉलेज का संबंध एक अध्यक्ष से होता है। किससे होता है? एक अध्यक्ष से। तो जो हमारा संग्रहालय होता है, संग्रहालय का भी कोई अध्यक्ष होगा। बेटा यहाँ आप देखें, कॉलेज का अध्यक्ष होता है, कॉलेज का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो बताओ यहाँ पे संग्रहालय क्या होगा? संग्रह अध्यक्ष होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे देखेंगे कॉलेज का संबंध अध्यक्ष से दे रहा है और संग्रहालय का संबंध किससे देगा? संग्रह अध्यक्ष से। आपको मैं बताया हूँ बार बार कि जितने भी क्वेश्चंस हम बताएंगे आपको उसको पूरे विस्तार से बताएंगे ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे। इसलिए क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हम बताएंगे उसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हम बताएंगे हर एक क्वेश्चंस का विस्तार से बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे कौन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाथी का जो होता है, हाथी का संबंध एक अंबारी से होता है। किससे होता है? अंबारी से। तो बताओ संग्रहालय का संबंध किससे होगा? ऑप्शन दिया गया है, कुद्दार दिया गया है, कुकड़ा दिया गया है, लादना दिया गया है, प्रतीक्षालय दिया गया है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, खुद्दार दिया गया, क्या दिया? जैसे हाथी का संबंध एक अंबारी से होता है तो खुद्दार का संबंध किससे होगा? सॉरी, संग्रहालय का संबंध किससे होगा? एक खुद्दार तो होगा नहीं, कुकड़ा तो होगा नहीं, लादना, इसका लादना जो हो जाएगा, लादना, संग्रहालय का अध्यक्ष एक लादना से होता है। लादना बोलो चाहे लदना बोलो, वही हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका संबंध किससे हो जाएगा? इससे हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो इसका हाथी जो है, हाथी का संबंध एक अंबारी से है। किससे है? एक अंबारी से है। तो संग्रहालय का संबंध किससे होगा? एक लादना से होगा। किससे होगा? लादना से होगा। समझ में आया सबको? सबको समझ में आ गया? तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। जो हमारा भारत है, भारत का संबंध किससे? न्यू दिल्ली से। कि मतलब न्यू दिल्ली से है। भारत का संबंध नई दिल्ली से। ठीक है, यहाँ लिखा है न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ नई दिल्ली से क्या शुद्ध हिंदी में नई दिल्ली रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर भी सही है। भारत का संबंध नई दिल्ली से है। तो पाकिस्तान का संबंध किससे होगा? लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर। बताओ, सब लोग बता रहे हो भाई? इस्लामाबाद। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग, इस्लामाबाद, सभी बच्चे बोल रहे हैं इस्लामाबाद। जैसे देखो बेटा, यहाँ समझते हैं हम लोग, भारत का संबंध किससे? न्यू दिल्ली से। तो इसका मतलब भारत कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली है भारत में। भारत में न्यू दिल्ली है कि नहीं है? तो बताओ, पाकिस्तान लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, या रावलपिंडी में है, पेशा? जो पाकिस्तान के अंदर क्या आएगा? इस्लामाबाद आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं बेटा, हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रोगाणुरोधक दवाई का संबंध कीटाणु से है। रोगाणुरोधक दवाई का संबंध किससे है? कीटाणु से है। तो बताओ, विषनाशक का संबंध किससे होगा? यहाँ देखेंगे, गांव दिया गया है, संक्रमण दिया गया है, एलर्जी दिया गया है, जहर दिया गया है। ध्यान से समझेंगे, रोगाणुरोधक दवाई का संबंध एक कीटाणु से होता है। जो रोगाणु होते हैं हमारे, रोगाणु जो रोग होते हैं, रोग समझो, रोग हिंदी में क्या समझो उसको? रोग समझो। रोग का संबंध एक कीटाणु से होता है। मतलब रोगाणुरोधक दवाई, रोगाणुरोधक जो दवाई होती है हमारी किससे होती है? कीटाणुओं से होती है। किससे संबंध होता है? कीटाणुओं से। लेकिन विषनाशक का संबंध किससे होगा? गांव से तो होगा नहीं। संक्रमण से भी नहीं होगा। एलर्जी से भी नहीं होगा। लेकिन विषनाशक जो होता है एक जहर होता है। क्या होता है? जहर। इसका संबंध किससे होगा? एक जहर से होगा। जहर की तुलना किया है विषनाशक को याद रखिएगा। विषनाशक का संबंध जैसे रोगाणुरोधक दवाई का संबंध कीटाणु से होता है, तो विषनाशक, अरे विनाश करना यार, इतना समझो कि विनाश करना। तो जहर जो होता है विनाश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे विषनाशक का संबंध किससे होगा? जहर से होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया सबको? देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। बढ़ई का संबंध, जो बढ़ई होते हैं, बढ़ई का संबंध आरा चलाना से होता है। किससे होता है? आरा चलाना। जो बढ़ई होता है, बढ़ई का संबंध आरा चलाने वाले से होता है, आरा चलाने वाला। लेकिन दर्जी का संबंध बताओ, नाप से होगा, सुई से होगा, कपड़ा से होगा, सिलाई से होगा? सिलाई से होगा।
देखो बेटा, यहाँ अगर मैं बात करूँ नाप के बारे में, किसके बारे में, नाप करेंगे, सुई जो होगी सिलाई के अंतर्गत आएगी, नाप भी सिलाई में आएगा, लेकिन कपड़ा भी आएगा सिलाई में। लेकिन यहाँ पे जैसे बढ़ई जो होता है, बढ़ई आरा मशीन चलाता था, आरा मशीन से कुछ न कुछ बनाता है, तो इसका मतलब बनाता है तो बताओ दर्जी जो होता है वो क्या करेगा, सिलाई करेगा तभी तो कपड़ा बनाएगा, तभी तो हमको पहनने के लिए हमको शर्ट देगा। जब वो बढ़ई हो मतलब दर्जी जब वो सिलाई करेगा तभी तो बताए, मतलब कि हम लोगों को पहनने के लिए क्या देगा, शर्ट देगा, पैंट देगा, सारी वस्तुएं देगा। लेकिन अगर इसके अंतर्गत मैं बात करूं तो बढ़ई जो होता है आरा चलाना, तो बढ़ई काम आरा चलाना होता है, लेकिन दर्जी काम नापना भी होता है, सुई भी। भाई दर्जी जब सिलाई करते हैं सुई का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। कपड़ा तो भाई रहबे ही करेगा, कपड़ा तो 100% रहेगा, कपड़ा नहीं है तो सिलाई काहे करेंगे बताओ। और अगर सुई नहीं है तो सिलाई करेंगे, और नाप नहीं है तो बताओ सिलाई कर सकते हैं, बिना नाप का सिलाई करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो नाप, सुई, कपड़ा, ये तीनों का संबंध एक जैसा है, लेकिन दर्जी का संबंध किससे होगा, सिलाई से होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भंडार का संबंध संग्रह से है, किससे है, संग्रह से। भंडार का संबंध संग्रह से है, तो बर्तन मांजने की जगह किससे है, बर्तन मांजने की जगह। अब यहाँ पे बात करेंगे खासकर लड़कियां, जितने भी हमारी लड़कियां वीडियो देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखेंगे हम समझेंगे। भंडार का संग्रह से, किससे है, संग्रह से है, तो बर्तन मांजने की जगह, बर्तन मांजने की जगह बताओ, बर्तन होगा, धोना होगा, या पकाना होगा, या रसोई होगा, रसोई। कोई बच्चा बोल रहा है धोना, कोई बच्चा बोल रहा है रसोई। तो बेटा यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं, पहले इस प्रश्न को समझते हैं। जो भंडार होता है, भंडार का संबंध एक संग्रह से होता है, कहाँ से होता है, संग्रह। संग्रह जो होता है, संग्रह से ही भंडार होता है। समझ में आ गया। तो बेटा यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो हमारा बर्तन मांजने की जगह होगा न कि बर्तन से होगा, न कि बर्तन से होगा, और न कि धोने से होगा। बर्तन मांजने की जगह यहाँ पे कहोगे सर जी यहाँ पे धोना तो हो सकता है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर धोना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पकाना, तो पकाना तो भाई खाना होता है, कुछ पकाया जाता है बर्तन में, तभी तो बर्तन धुला जाएगा। तो समझो यहाँ पे बर्तन जो होगा, बर्तन को पकाना। अगर बर्तन मान लो कि हम कोई चीज़ को पकाते हैं, तब उसको क्या करेंगे, धोएंगे, क्या करेंगे, धोएंगे। और कहाँ पकाते हैं, रसोई में, रसोई में पकाते हैं। तो बताओ बेटा जो किचन होता है हमारा, किचन में बताओ अगर भंडार का संग्रह से है तो बर्तन मांजने की जगह कहाँ रहेगी, रसोई में ही होती है। कहाँ होती है, रसोई में। देखते हो जो हमारा किचन होते हैं, किचन में सब किचन में क्या होते हैं कि वहाँ बर्तन धुलने की भी व्यवस्था कराई जाती है। तो इसका मतलब कि बर्तन मांजने की जगह कहाँ होगी, रसोई। रसोई है तभी तो बर्तन मांजेंगे, बर्तन धुलेंगे, और तभी तो हम खाना पकाएंगे, रसोई में ही सब कुछ होता है। समझ में आ गया सबको। देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो चिड़िया क्या है, चिड़िया का संबंध उड़ना से है, किससे है, उड़ना से। तो बताओ सांप का संबंध किससे होगा, बिल से। दो और बच्चे बोल रहे हैं सर जी बिल से होगा, और बच्चे बोल रहे हैं टहलना से होगा। कोई बच्चा बोल रहा है सर बिल, कोई बच्चा बोल रहा है टहलना। और भाई और लोग बताओ भाई, सुनील बाबू रेंगना। कोई बच्चा बोल रहा है सर रेंगना होगा। चलो यहाँ पे समझते हैं हम लोग। जो चिड़िया होती है, चिड़िया तो आसमान में उड़ती है कि नहीं उड़ती है, उड़ती है। लेकिन जो सांप होगा वो बिल में जाएगा, हाँ बिल में जाएगा ना, टहलेगा, खटखटाएगा, रेंगेगा, दोनों। देखो सब इसमें डाउट, देखो सब लोगों को डाउट हो रहा होगा कि सर जी यहाँ पे बिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे समझो, थोड़ा सा समझने की बात है बच्चों, इसको समझो। जैसे चिड़िया जो होती है, चिड़िया का संबंध उड़ने से है, चिड़िया का संबंध उड़ने से है। तो सांप का संबंध किससे होगा, रेंगने से होगा। तो सांप रेंग भी करता है कि उड़ता है, रेंगता है। अरे भाई जब रेंगेगा तभी तो बिल में जाएगा, जब रेंगेगा तभी तो टहलेगा, जब रेंगेगा तभी तो खटखटाएगा। समझ में आ रहा है। तो जैसे चिड़िया हो गई, चिड़िया का संबंध उड़ना से हो गया, तो सांप का संबंध किससे हो जाएगा, रेंगना से। चलने की बात किया है यहाँ पे, चिड़िया उड़ती है ना। अब तुम लोगों को माइंड में आ रहा है सर सांप भी उड़ता है, लेकिन बाबा अगर सांप को मैं बात करूं तो सांप जो हमारे होते हैं, सांप रेंगते हैं। क्या करते हैं, रेंगते हैं।
लेकिन यहाँ पे नहीं बताया कि कौन सांप रेंगता है, कौन सांप उड़ता है। यहाँ पे सांप की बात किया है, तो यहाँ मैं बात करूंगा जैसे चिड़िया का संबंध उड़ना से है। चिड़िया का संबंध किससे होता है? उड़ना से। तो जो चिड़िया है, चिड़िया का संबंध उड़ना से है, तो बताओ यहाँ पे सांप का संबंध किससे होगा? रेंगना से होगा। यहाँ पे बात क्या किया गया? उड़ने गया, चलने की बात किया है। तो चिड़िया अक्सर उड़ेंगे और सांप क्या होंगे? रेंगेंगे। समझ में आ रहा है सबको? तो हो गया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है सबको? अब अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, रेल यात्रीगण। रेल का संबंध यात्रीगण से होता है कि नहीं होता है? रेल जो होते हैं, अरे भाई रेल का यात्रीगण से उनका दोनों का संबंध है, संबंध होता है। तो बताओ यहाँ पे हवाई जहाज का संबंध किससे होगा? पायलट से होगा या विमान चारिका से होगा या वैमानिक से होगा या खगोल यात्री से होगा? चलो, कोई बच्चा बोल रहा है सर पायलट होगा, कोई बोल रहा है सर खगोल यात्री होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग समझते हैं थोड़ा, इस क्वेश्चन को खासकर समझेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है अभी 2022 में। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप लोग ध्यान से समझेंगे। जो रेल है, रेल का संबंध यात्रीगण से होता है। किससे होता है? यात्रीगण। तो बताओ हवाई जहाज का संबंध किससे होगा? तो जो रेल होता है, रेल का संबंध किससे होगा? यात्रीगण से होगा। तो हवाई जहाज का पायलट तो चलाता है, विमान चारिका ये भी नहीं होगा। लेकिन मैं बात करूंगा वैमानिक। किसको? वैमानिक। जो वैमानिक होते हैं हवाई जहाज से संबंध, जैसे यहाँ पे रेल का संबंध यात्रीगण से है, यात्रीगण नहीं तो बोला है ना। तो बताओ हवाई जहाज में वैमानिक मतलब बहुत सारे यात्रियां रहते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? वैमानिक बोलते हैं। अब ये खगोल यात्री बोल रहा है, एक यात्री की बात किया, लेकिन आप वैमानिक में बहुत सारे यात्री हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि हवाई जहाज किससे संबंध हो जाएगा? वैमानिक से हो जाएगा संबंध। समझ में आ जाए सबको? देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पौधा का संबंध पेड़ से है, पौधा का संबंध किससे? पेड़ से। तो यहाँ पे लड़की लिखा है, यहाँ पे नहीं सर जी लकड़ी लिखा है। पौधा का संबंध पेड़ से है, तो नहीं कि लकड़ी का संबंध किससे होगा? लकड़ी नहीं है बल्कि क्या है? लड़की है। क्या है? लड़की है। तो बताओ लड़की का संबंध किससे होगा? पत्नी से, बहन से, औरत से, माता से। कंफ्यूजन देगा थोड़ा। माता से। माता से। कोई बच्चा विवेक बोल रहा है सर माता से होगा। चलो बच्चों सब लोग थोड़ा उत्तर देने का प्रयास करो। माता यहाँ पे कंफ्यूजन दे रहा होगा ना बेटा। जैसे समझो, अब जो हमारे पेड़ होते हैं, क्या होते हैं? पेड़। जो पौधा होता है, पौधा को हम क्या बोलते हैं? पेड़ बोलते हैं। पेड़ बोलते हैं। तो बताओ यहाँ पे जो लड़की है, क्या है? लड़की। लड़की जो होती है पत्नी होती है, बहन भी हो सकती है, औरत भी हो सकती है, माता भी हो सकती है। लड़की तो चारों हो सकती है, लेकिन यहाँ पे समझो संबंध दर्शा रहा है। किसका संबंध दर्शा रहा है? जो पौधा होगा, पौधा का संबंध एक पेड़ से। किससे? पेड़ से। तो बताओ जो लड़की होती है, लड़की तो एक औरत होती है। क्या होती है? औरत। औरत होती है ना। लड़की एक दिन औरत हो, जैसे पौधा एक पेड़ हो गया तो लड़की एक औरत हो जाएगी। तो औरत में बेटा ये बताओ माता भी आ जाएंगी, किसी की बहन भी हो सकती है, किसी की पत्नी भी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो यहाँ पे देखो समझो, आपको मैं क्या बोला हूँ? आपको मैं ये बताया हूँ कि तीन जो हमारे तीन ऑप्शन दिए होंगे, तीन ऑप्शन एक समान रहेंगे, एक ऑप्शन अलग रहेगा, उसी का संबंध हमको दर्शाना है। खासकर SSC लेवल वाले बच्चे सब आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि अक्सर जो हमारे समानताएं से जितने भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है समानता के 2 क्वेश्चंस 100% आते हैं। इसलिए क्या करेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान समझिएगा। जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैं आप लोगों को सारा टाइप बताऊंगा और सारा क्वेश्चन से बताऊंगा। जैसा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जरूरी नहीं होता है कि SSC जो हमारे यूपीपी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, RRB ग्रुप D हो गया, और यहाँ पे NTPC हो, जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन के, सारे में समानता पूछा जाता है। इसलिए मैं समानता का बारी बारी से आप लोगों जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आज हमने कुछ करा दे रहे हैं, नेक्स्ट डे अगले दिन मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस और इसी टाइप पे बताऊंगा, ताकि आप कुछ प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो पौधा था, पौधा का संबंध किससे था? पेड़ से था। तो बताओ जो लड़की होगा, लड़की अगर एक औरत रहेगी तो किसी की माता भी हो सकती है, किसी की बहन भी हो सकती है, किसी की पत्नी भी हो सकती है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन।
देखो भाई क्या दिया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पतंग का संबंध कीट से होता है। किससे होता है? कीट। कीट से होता है। किससे होता है? कीट से। पतंग का संबंध कीट से होगा तो जो चूहा का संबंध किससे होगा? बिल्ली से होगा, चूहा से होगा, छुछुंदर से होगा, कृतक से होगा? छुछुंदर। बताओ यहाँ देखो बेटा, छुछुंदर बोल रहे हैं, सब बच्चे बोल रहे हैं शायद छुछुंदर होगा। देखो बेटा समझो पहले, जो कीट हो पतंग होता है, पतंग का संबंध कीट से होता है। किससे होता है? कीट से। कीट देखते हो, कीट को ही हम पतंग बोलते हैं। तो पतंग का संबंध किससे होता है? कीट से होता है। जो चूहा होगा न तो बिल्ली से, बिल्ली पाएगी तो खा डालेगी चूहे को, पक्का है। अगर मान लो बिल्ली जो होती है, बिल्ली अगर चूहे को पाएगी तो चूहे को क्या कर देगी? खा डालेगी। अगर नहीं खाएगी तो उसको क्या करेगी? बहुत तेज झपटेगी। झपटती है ना बिल्ली, तो इसका मतलब तो बिल्ली नहीं होगा। चूहा तो हो ही नहीं सकता। कृतक, मैं बात करूं जो कृतक मीन्स होता है काटना। क्या होता है? तो चूहा जो होते हैं किसी भी वस्तुओं को काट देते हैं, चाहे जोन रहे। वो बेटा ऐसा है ना कि वो अगर मैं बात करूं अभी अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं कि जो तार होते हैं हमारे, वायर जो होते हैं लाइट वाले, अगर मैं उसको कट करूंगा तो हम लाइट रहेगा तो हमको क्या होगी? लाइट मार देगी। लेकिन चूहे क्या होते हैं? वो इंजीनियर होते हैं। अगर तुम्हारा फैन भी खराब है तो बना देते हैं। तुम्हारा अगर नया नया कपड़ा भी वस्त्र रखे हो अच्छा तो प्रेस कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसका मतलब बेटा कोई भी वस्तु रहेगा, चूहा क्या कर देते हैं? उसको कट कर देते हैं, अर्थात काट देते हैं। वो लोग ये नहीं देखते हैं कि चलो रे बाबा वो पुराना है, वो क्या है? नया है। वो नया पुराना नहीं देखते हैं, उनको सिर्फ काटने से मतलब रहता है। तो समझ में आ रहा है सबको? तो इसलिए जो चूहे होते हैं ना, चूहे बहुत ही खराब होते हैं। अगर मैं मानूं तो एक प्रकार के अच्छे होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, कुछ अपने मतलब वस्तुओं को नहीं देखते हैं कि यार ये अगर मैं इसको काट दूंगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो। उनको क्या पता है कि इससे क्या जो होगा अपना झेलेगा। अभी देखो, क्या अगर तुम्हारे पास एक नया शर्ट है तो बताओ, अगर एक नया शर्ट है, अगर तुम चूहा अगर उसको देखेगा या फिर चूहों को काटने का आइडिया है तो क्या वो सोचेगा कि जान दे यार नया है यार, क्या काटे इसको? वो नया है, उसको क्या काटे? होता है कि नहीं होता है? तो जो चूहा होता है, चूहा नया पुराना नहीं देखता है, बस उसका काम रहता है काटना। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा, जैसे पतंग का संबंध कीट से होगा तो चूहा का संबंध किससे होगा? कृतक से होगा। समझ में आ रहा है सबको? अब बोल रहे बच्चे सर जी छुछुंदर से होगा। छुछुंदर से कैसे होगा भाई? छुछुंदर का तो आने का चांस ही नहीं है। अब चूहा छुछुंदर में तुमको डिफरेंट दिखाई देता है? डिफरेंट ये सिर्फ देखो समझो, चूहे जो होते हैं, चूहे अगर जब भागते हैं तो उनके आवाज़ जो होते हैं, आवाज़ जो ज़मीन पे आवाज़ें चलती हैं, आवाज़ें नहीं देता है चूहा। लेकिन जो छुछुंदर जब चलती है तो उसका फट 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 बोलती हुए निकलती हैं वो लोग, चूं चूं करते हुए निकलते हैं। कौन? छुछुंदर। तो छुछुंदर के ऊपर अगर पैर पड़ जाता है तो क्या करते हैं लोग? चिल्लाती है ना। लेकिन जो चूहा होता है, चूहा के ऊपर अगर पैर रख दिया जाए तो वो बेचारा मर जाएगा, लेकिन चिल्लाएगा नहीं। तो इसका मतलब जो छुछुंदर होती है, छुछुंदर के ऊपर अगर किसी का पैर अचानक पड़ जाता है तो वो क्या करती है? चिल्ला देती है, चिल्लाती है, बहुत तेज से चिल्लाती है। और लेकिन जो चूहा होता है, चूहा के ऊपर पड़ जाएगा तो बेचारा चाहे मर ही जाए लेकिन वो चिल्लाएगा नहीं। तो इसका मतलब पतंग का संबंध कीट से होगा और चूहा का संबंध कृतक से होगा, न कि छुछुंदर से। समझ में आ रहा है सबको? देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। घड़ी का संबंध किससे है? समय से। किससे है? समय से। घड़ी किसको बताती है? समय को बताती है। तो तापमापी जो होता है, तापमापी, अगर मैं बात करूं तापमापी अगर थर्मामीटर की मैं बात कर लूं, यहाँ पे समझो। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे घड़ी का संबंध समय को दर्शाता है तो तापमापी का संबंध उष्मा, ताप और क्या? ऊर्जा, विकिरण। उष्मा, ताप, ऊर्जा और विकिरण। चलो भाई सब लोग आंसर देने का प्रयास करो। 2 क्वेश्चन बचा है। ताप। कोई बच्चा बोल रहा है सर ताप होगा, कोई बच्चा बोल रहा है ऊर्जा होगा, कोई बच्चा बोल रहा है विकिरण होगा। चलो भाई सबका अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है, सबका अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है बेटा। यहाँ पे समझते हैं हम लोग। घड़ी किसको बताती है? समय को बताती है। अगर मैं मान लीजिए तापमापी थर्मामीटर की मैं बात करूं, तापमापी थर्मामीटर क्या बताएगा? ये ताप को बताएगा। क्या बताएगा? ताप को बताएगा। तो इसका मतलब तापमापी का संबंध ताप से होगा, न कि उष्मा से होगा, न कि ऊर्जा से होगा, न कि विकिरण। बताओ तापमापी ऊर्जा देती है क्या? नहीं देती है। तो इसका मतलब ऊर्जा का तो कोई चांस ही नहीं आने का।
और उष्मा का तो खासकर नहीं चांस है आने का, लेकिन जो विकिरण होता है विकिरण का भी नहीं है। लेकिन जो तापमापी होता है, ताप क्या करता है, मतलब तापमापी का संबंध किससे होगा, ताप से। जैसे घड़ी का संबंध समय से है, तो तापमापी का संबंध किससे होगा, ताप से। अगर देखो यहाँ पे समझो, जो घड़ी होता है, घड़ी समय को बताता है, तो तापमापी थर्मामीटर क्या बताएगा, तुम्हारा टेम्परेचर बताएगा, ताप को बताएगा। समझ में आ रहा सब। देखते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर क्वेश्चन। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है बेटा, क्या है कि हम 25 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए पार्ट 3 और पार्ट 4 में। अब हम जब पार्ट 5 लेके आएंगे समानता है क्या, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कल बताने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कल मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा, और कम से कम आप लोगों का 1 घंटे का क्लास रहेगा। इसलिए क्या करेंगे, आज मैं इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। जितने भी नेक्स्ट डे हम अगले दिन बताएंगे आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन, आप लोग आंसर देने का प्रयास करना। यहाँ पर देखेंगे मुसलमान, नेक्स्ट नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन है आज का, मुसलमान। मुसलमान का संबंध मस्जिद से है, किससे है, मस्जिद। तो जो सिख होता है, सिख का संबंध किससे होगा, मदीना से होगा, गुरुद्वार से होगा, आग मंदिर से होगा, स्वर्ण मंदिर से होगा। समझो थोड़ा इस क्वेश्चन को समझो। जो मुसलमान होते हैं, क्या होते हैं, मुसलमान। मुसलमान का संबंध किससे होगा, मस्जिद से। होता है कि नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो सिख होते हैं, सिख ईसाई जिसको बोलते हैं, सिख अलग होता है, ईसाई अलग। तो यहाँ आप देखेंगे जो सिख होगा, तो सिख का संबंध मदीना से होगा। मदीना तो नहीं होगा, मदीना से तो हो ही नहीं सकता है। ये सिख जो होते हैं, आग मंदिर से तो हो ही नहीं सकता, स्वर्ण मंदिर से तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि मंदिर की बात किया है तो मंदिर में कौन आता है, हिंदू आते हैं अक्सर जाते हैं लोग पूजा करने मंदिरों में। तो यहाँ पे समझेंगे मुसलमान का संबंध मस्जिद है, तो सिख का संबंध गुरुद्वार से होगा। किससे होगा, गुरुद्वार। कैसे, मुसलमान अक्सर मस्जिद में जाता है, और कहोगे सर सिख तो हमने देखा ही नहीं है, कभी सिख नहीं देखा। तो बेटा सिख जो होते हैं, सिख हमेशा गुरुद्वारा के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा। जो गुरुद्वारा होता है, जैसे मुसलमान का संबंध मस्जिद में होता है, तो सिख का संबंध गुरुद्वारा में होता है। इसका मतलब गुरुद्वारा में क्या करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ हिंदू कहाँ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। क्लियर हुआ। आज हमने आप लोगों को 25 क्वेश्चन से बताया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसलिए क्या